गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सोशल साइंस में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है जो विधिक जागरूकता के बारे में अपन ने कल पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे सूचना के अधिकार के बारे में। पहले तो अपन ये जानेंगे कि सूचना का अधिकार होता क्या है और ये सूचना का अधिकार जो है इसके तहत नागरिकों के लिए कौन कौन से अधिकार है, नागरिक कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि सूचना का अधिकार यानी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार सरकार ने या अपने संविधान ने अपने को दिया हुआ है। नागरिकों को, प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता है, यानी किसी भी प्रकार की। लेकिन वो क्या है, ये विशेष ध्यान रखना है कि उसके बोलने से संबंधित किसी सामने वाले व्यक्ति को आहत नहीं हो, सामने वाला व्यक्ति उसके बोलने से दुखी ना हो। तो इस प्रकार की बोलने की अभिव्यक्ति अपने को प्राप्त होती है अपने संविधान के तहत। तो अपने संविधान के अनुसार अगर बात करें अपन कि किसी भी प्रकार की राज्य स्तर पर या सरकारी ऑफिसों से, कार्यालयों से अपन कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें सूचना का अधिकार के तहत ये कानून बनाया गया सरकार द्वारा। और ये जो कानून बनाया गया, ये कानून कब बनाया गया? 2005 में ये कानून बनाया गया था। 15 जून 2005 को ये कानून पारित हुआ था और 13 अक्टूबर 2005 15 जून 2005 को ये कानून बना और 13 अक्टूबर 2005 से अपने राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में 13 अक्टूबर 2005 से इसको लागू किया गया संपूर्ण देश के अंतर्गत। अब ये पहली बात तो अपन ये जानेंगे कि अपन सूचना प्राप्त करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि एक चीज़ है कि सरकार की जो इनकम होती है, सरकार की जो आय का जो स्रोत होता है वो होता है जनता द्वारा जो टैक्स दिया जाता है। जनता सरकार के पास जो टैक्स जमा करवाती है वो टैक्स का सदुपयोग सरकार करती है कि नहीं करती है, उस चीज़ की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार अपने को होता है। यानी जो पैसा हम सरकार को देते हैं, क्या सरकार वाकई में उसको जनता के विकास कार्यों में लगाती है या वो खुद ही उसको हजम कर जाती है। तो इन सभी राशि के बारे में, जितनी टैक्स के रूप में हम राशि जमा करवाते हैं, उनके बारे में जानने का अधिकार अपने को अपना संविधान देता है। तो इसी के बारे में और विस्तार से अपन देखते हैं। तो आइए ध्यान से अपन आगे देखते हैं कि ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये कब 15 जून 2005 को पारित किया गया और 13 अक्टूबर 2005 से इसको संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। अब इस सूचना के अधिकार के तहत अपने को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहला अधिकार तो यह है कि केंद्र और राज्य के किसी भी विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार। केंद्र और राज्य के किसी भी विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक भारत के नागरिक को है, पहला अधिकार। दूसरा अधिकार है वो क्या कर सकता है, दस्तावेज सरकारी जो ऑफिस जो है उनमें दस्तावेज को देख सकता है, रिकॉर्ड को देख सकता है और वहाँ से उसकी प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकता है, यानी उसकी फ़ोटोकॉपी भी वो प्राप्त कर सकता है। ये अधिकार भी उसको मिलता है। सभी कार्यों को, अब सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के जो कार्य है उन कार्यों का निरीक्षण वो कर सकता है और उस कार्य के दौरान जो निर्माण सामग्री या अन्य कोई भी सामग्री जो प्रयोग में ली जा रही है उस सामग्री के नमूने भी वो प्राप्त कर सकता है कि ये जो नमूने लेने का मतलब क्या होता है कि वो सामग्री जो लगा रहा है वो सही है कि नहीं है। जैसे निर्माण सामग्री की बात करें, सरकार कई बार सड़कों का निर्माण करती है, कई बार ऐसे सरकारी आवासों का निर्माण करती है। तो उन आवासों के अंतर्गत काम करने वाले जो व्यक्ति है तो उनका निरीक्षण भी प्रत्येक भारत का नागरिक कर सकता है और वहाँ से वो निर्माण सामग्री के नमूने भी वो ले सकता है। ये अधिकार भी उसको मिला हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें कि सूचना के अधिकार के तहत यदि हमें कोई सूचना कंप्यूटर में या CD फ्लॉपी के अंतर्गत चाहिए तो सरकार कोई आदेश होता है, उस कार्यालय को आदेश होता है कि वो सामने मांगने वाले जो नागरिक है उस नागरिक को वो CD के रूप में, उसका जो चार्ज होता है वो चार्ज लेकर के CD के रूप में या कंप्यूटर के रूप में, फ्लॉपी डिस्क के रूप में उसको वो सूचना प्रोवाइड करवाई जाए, उपलब्ध करवाई जाए। उसके बाद में अपन बात करें कि मजदूरों हेतु मजदूरों कई बार सरकार बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से अपन बात करें नरेगा में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं तो उनकी एक दैनिक हाजिरी वाला रजिस्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं मस्ट्रोल। तो मस्ट्रोल जो होती है उसको किसी भी आदमी को देखने का अधिकार है। इसके अधिकार तहत, सूचना के अधिकार के तहत हम उस मस्ट्रोल में किन किन व्यक्तियों के नाम है और किस प्रकार से उसमें अटेंडेंस की जाती है, किस प्रकार से उनके कार्यों का विवरण डाला जाता है सॉरी उन सभी के बारे में अपने को उस मस्ट्रोल को चेक करने का अधिकार भी अपने को प्राप्त है। साथ ही साथ अपन बात करें लॉग बुक टेंडर, अपने जो कई प्रकार के सरकारी टेंडर होते हैं तो टेंडरों में किस प्रणाली के तहत उनको ये टेंडर दिया गया है उस टेंडर से संबंधित लॉग बुक को भी अपन चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अनेक प्रकार की जो केस बुक होती है, केस बुक का अर्थ होता है जो पैसे का आदान प्रदान होता है, उस केस बुक को भी अपने को देखने का अधिकार प्राप्त है। अनेक दस्तावेज अपन इसके
इस सूचना के अधिकार के तहत सरकारी ऑफिसों कार्यालयों से, चाहे वो केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कोई सा भी ऑफिस हो, तो वहाँ से अपन वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सूचनाएं जो प्राप्त करते हैं, इन सूचनाएं प्राप्त करने का तरीका क्या होता है, उस तरीके के बारे में आगे अपन देखते हैं कि सूचना प्राप्त करने का एक तरीका किस प्रकार से अपन इस सूचना के अधिकार के तहत हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सूचना प्राप्त करने का एक तरीके में अपन बात करें कि एक निर्धारित एक फॉर्म तैयार किया हुआ है, एक फॉर्म बनाया हुआ है, तो उस फॉर्म को अपन भरते हैं और भर करके जब अपन आवेदन करते हैं तो फॉर्म और आवेदन के साथ आप 10 रुपये कैश या पोस्टल ऑर्डर के रूप में वहाँ पर जमा करवाते हो और उसके अंतर्गत जो फॉर्म में अपनी पूरी डिटेल और साथ ही साथ आप क्या सूचना प्राप्त करना चाहते हो उसकी जानकारी उस फॉर्म में अपने को डालनी होती है और उसकी एक रिसिप्ट है वो अपने को प्राप्त होती है। वो प्राप्त करना हमारा कर्तव्य भी है कि अपन जो सूचना मांग रहे हैं उनको फॉर्म दिया है तो उसकी रिसिप्ट अपने को प्राप्त करनी चाहिए। तो ये सूचना प्राप्त करने का एक तरीका है कि आप निर्धारित परफॉर्म में एक आवेदन करो, आवेदन के साथ 10 रुपये या तो कैश डिपॉजिट करवाओ और या फिर पोस्टल ऑर्डर के रूप में भी आप 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बना करके उसके साथ आवेदन के साथ आप दे सकते हो और सूचना प्राप्त कर सकते हो। अब इसमें कुछ निर्धारित प्रपत्र जो था उसके अलावा अपन बात करें, जैसे सूचना कई पेजों में आती है, कुछ ज़्यादा पेजों में होती है, सूचना ज़्यादा है तो उसके लिए क्या होता है, प्रत्येक पृष्ठ के लिए सरकार उसके लिए 2 रुपये चार्ज करती है। 2 रुपये प्रति पृष्ठ के रूप में आपको उसके पैसे, आपको मान लो 10 पृष्ठ में 5 पेजों में 10 पृष्ठ में आपकी सूचना है तो 10 पृष्ठ के लिए 10 रुपये अतिरिक्त आपको देने पड़ेंगे। CD या फ्लॉपी डिस्क में आप सूचना प्राप्त करते हो तो उसके लिए आपको 50 रुपये निर्धारित किए हुए, वो 50 रुपये वहाँ पर डिपॉजिट करवाने होंगे और डिपॉजिट करवाने के बाद में आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें, केवल अपने को कोई रिकॉर्ड देखना है तो देखने के लिए क्या होता है, 10 रुपये का चार्ज जमा करवाओ और वो 1 घंटे के लिए वैलिड होता है। 1 घंटे तक आप 10 रुपये में वो सूचना, उस रिकॉर्ड को देख सकते हो। यदि आप 1 घंटे से ज़्यादा समय लेते हो तो 15 मिनट के 5 रुपये चार्ज किए जाएंगे। हर 15 मिनट पर आपको 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जैसे अपन 1 घंटा देखते हैं तो 10 रुपये चार्ज और अगले 1 घंटे अपन देखते हैं तो हर 15 मिनट यानी 15 चौक 60 यानी 4 तो 20 रुपये आपको अतिरिक्त जमा करवाने होंगे। ये सूचना प्राप्त करने का तरीका और सूचना को देखने का तरीका होता है। इस माध्यम से निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और उनकी फ्लॉपी डिस्क के रूप में, कंप्यूटर या पेन ड्राइव के रूप में अपन उसको प्राप्त कर सकते हैं। फोटोकॉपी यानी जो प्रतिलिपि होती है उस प्रतिलिपि के रूप में भी अपन उस सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ये तरीका होता है सूचना का अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अब कौन कौन सी सूचनाएं आप जो प्राप्त करते हो तो उस सूचनाओं में कौन कौन सी, अब ये तो अपन आएगी, इसके साथ किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो, उनकी सूचनाएं भी आप ले सकते हो। तो अपन बात कर रहे थे कि किसी व्यक्ति, अब मान लो ये व्यक्ति और स्वतंत्रता की बात अपन 48 घंटे में जो बात कर रहे हैं, ये इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस द्वारा तो उस व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में कि वो जीवित है कि नहीं है, वो स्वतंत्र किस प्रकार से वहाँ पर सही है कि नहीं है, तो उसके बारे में यदि आपको सूचना प्राप्त करनी है तो 48 घंटे का टाइम होता है। 48 घंटे के अंतर्गत उस व्यक्ति की सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ सहायक सूचना अधिकारी की ये जिम्मेदारी होती है, अगर मान लो सूचना अधिकारी अपने को सूचना उपलब्ध नहीं करवाता तो उसके स्थान पर जो सहायक सूचना अधिकारी होता है उसकी भी जिम्मेदारी होती है 35 दिनों के अंदर अंदर सामने वाले सूचना मांगने वाले व्यक्ति को 35 दिनों में सूचना उपलब्ध करवाए। उपलब्ध नहीं करवाने पर क्या होता है वो भी अपन आगे देखेंगे, लेकिन उसके सहायक सूचना अधिकारी का एक दायित्व होता है कि 35 दिनों का उसको टाइम दिया हुआ है कि 35 दिन के अंतर्गत आपको सूचना उपलब्ध करवानी है। यदि इस समय अवधि में, समय अवधि का मतलब जो 35 दिन का टाइम दिया हुआ है, तो इस समय अवधि में यदि कोई अधिकारी या सहायक अधिकारी, सूचना अधिकारी अपने को सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो उसको हम नहीं, ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि वो सूचना नहीं देता, उसको ऑटोमेटिकली 35 दिन में यदि वो अपने को सूचना नहीं देता है तो उसको उसका नाम समझा जाएगा, यानी वो सूचना देना नहीं चाहता। सीधी सी बात है कि वो सूचना देना नहीं चाहता, ये समझा जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें सूचना नहीं देने पर उसके क्या जुर्माना है, क्या प्रावधान है। सूचना अगर अपने को कोई अधिकारी नहीं देता है तो उसके लिए सरकार द्वारा क्या किस प्रकार की व्यवस्थाएं निर्धारित की गई है, तो उसके अंतर्गत अपन बात करें सूचना देने वाला अधिकारी, जो सूचना देने वाला जो अधिकारी होता है वो बिना किसी कारण के अपने को सूचना नहीं देता है या अधूरी सूचना देता है। ये अधूरी का मतलब होता है अपूर्ण जानकारी, अपन जानकारी पूरी चाह रहे थे लेकिन उसने क्या किया, एक पेज पकड़ा दिया और आधी जानकारी अपने को दे दी। अधूरी जानकारी देना या जानकारी नहीं देता है तो उसका बिना कोई कारण के यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके ऊपर 250 रुपये प्रति दिन का चार्ज होगा।
उस अधिकारी के ऊपर 250 रुपये प्रतिदिन का चार्ज लगाया जाएगा या अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना, 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माने की राशि या फिर अधिकतम 25,000 रुपये जुर्माने की राशि उस व्यक्ति से ली जाती है। और साथ ही साथ सूचना अपना जो सूचना आयोग जो होता है, उस सूचना आयोग उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा सकता है। ये उसके स्व विवेक पर डिपेंड करता है कि वो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है कि नहीं करता या जुर्माना करके छोड़ देता है, तो ये सूचना आयोग के ऊपर निर्धारित है। तो इस प्रकार से अपन सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपन इस प्रकार के यानी सूचना नहीं देने पर 250 रुपये पर डे या अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना उसके ऊपर या फिर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही और साथ ही साथ मुकदमा भी उसके खिलाफ दर्ज करवाया जा सकता है। नेक्स्ट अपने कि किस प्रकार की सूचनाएं अपन प्राप्त नहीं कर सकते। ये सूचनाएं तो अपन लेते हैं, अपन अब सूचना का अधिकार के तहत अपन बोले कि हमें तो सारी प्रकार की हर प्रकार की सूचना हमें मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया उसके दायरे के तहत अपन क्या करते हैं, कोई सूचना ऐसी भी होती है जो अपन प्राप्त नहीं कर सकते। अब वो कौन सी सूचनाएं होती है जिनको अपन प्राप्त नहीं कर सकते, तो अपन बात करें केंद्र और राज्य की सुरक्षा से संबंधित सूचनाओं को आप नहीं प्राप्त कर सकते। यानी अगर अपन जो सूचना प्राप्त कर रहे हैं वो केंद्र और राज्य की सुरक्षा से संबंधित अगर सूचना है तो वो अपन नहीं प्राप्त कर सकते। साथ ही साथ आर्थिक मामलों की जो गोपनीय जानकारियाँ होती है, आर्थिक मामलों की गोपनीय जानकारियों से हमारा मतलब है कि हमारी सरकार ने क्या किया, किसी दूसरे के पास कोई ऐसे जिसको अपन ओपन नहीं कर सकते, उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, ऐसी सूचनाएं आर्थिक मामलों जिसमें 2 देशों के मध्य या 2 राज्यों के मध्य ऐसी कोई गोपनीय जानकारी है जो आर्थिक रूप से उनके मध्य कोई समझौता हुआ है, तो समझौते वाली जानकारी हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते, तो ऐसी सूचनाओं को अपन नहीं मांग सकते। तीसरे नंबर पे बात करें कि विदेशों से प्राप्त जो गोपनीय सूचनाएं होती है उनकी जानकारी भी अपन प्राप्त नहीं कर सकते। विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं, जैसे अपने विदेशों में क्या होता है, अपने प्रतिनिधि होते हैं, वो प्रतिनिधियों द्वारा कुछ सूचनाएं दी जाती है अपने को कि ये देश अपने खिलाफ ऐसे कोई कार्य कर रहा है, तो वो सूचना हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, ऐसी सूचनाओं को अपन प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपन बात करें न्यायालय हो गया, संसद हो गई, विधानसभा हो गई, उनकी अब तरह से अपन बोल सकते हैं न्यायालय, संसद या विधानसभा की सुरक्षात्मक दृष्टि या उनके अधिकारों के हनन से संबंधित जो जानकारियाँ होती है वो जानकारियाँ भी अपन प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपन बात करें कि गुप्तचर विभाग, सीबीआई जो होता है, अपने सीबीआई विभाग जो होता है या बीएसएफ होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी यानी सीमा सुरक्षा बल जिसको अपन बोलते हैं, तो बॉर्डर से संबंधित सूचना या सीबीआई से संबंधित सूचना भी अपन प्राप्त नहीं कर सकते। ये ऐसी सूचनाएं जिनको अपन प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद में ये अपना टॉपिक लगभग क्लियर है और इसमें अपने पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि ये सूचनाएँ हम किससे प्राप्त करें। ये सूचनाएँ देने के लिए हमें कौन रहता है, किसके माध्यम से हम किससे सूचनाएँ मांग सकते हैं, तो ग्राम पंचायत में सहायक ग्राम सेवक होता है या सचिव होता है, ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव से या ग्राम सेवक से आप ये सूचना प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए वो बाध्य होता है, उसके लिए वो वहाँ का अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम सेवक या सचिव को ही माना गया है, तो उससे आप इस ग्राम पंचायत से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें पंचायत समिति में विकास डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, विकास अधिकारी जो होता है, उससे आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। कहाँ पे? पंचायत समिति में। तहसील स्तर की जो सूचना है वो आप विकास अधिकारी से प्राप्त कर सकते हो। जिला परिषद की अगर बात करें, जिला परिषद से संबंधित या जिले स्तर से संबंधित सूचनाओं को जिला का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, उससे आप ये सूचना प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करें नगर पालिका क्षेत्र में कि किसी नगर पालिका से संबंधित सूचनाओं के बारे में अपने को जानकारी लेनी है, तो उसमें अधिशाही अधिकारी, उसका जो पोस्ट होती है नगर पालिका में अधिशाही अधिकारी, उस अधिशाही अधिकारी से हम नगर पालिका से संबंधित सूचनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और राज्य की बात करें तो राज्य के संदर्भ में या राज्य से संबंधित किसी विभाग से अपने को सूचना प्राप्त करनी है, तो उसके लिए राज्य का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, उससे अपन सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने सूचना का अधिकार के तहत अपने को शुरू से अपन एक बार देखते हैं कि सूचना का अधिकार कब लागू किया गया। तो ये लागू किया गया 13 अक्टूबर 2005 को। कब पारित हुआ? 15 जून 2005 को। उसके बाद में अपन बात करें कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले हुए, उन नागरिकों के अधिकारों के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार से आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। तो सूचना प्राप्त करने के बाद या सूचना नहीं देने पर अपने को किस प्रकार से सामने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर जुर्माने का प्रावधान है। उसके बाद में कौन सी जानकारियाँ आप प्राप्त नहीं कर सकते, और ये सूचना का अधिकार के तहत ये जो जानकारी आप लेते हो, ये जानकारी आप किससे प्राप्त करेंगे, ये अपने सूचना का अधिकार का कंप्लीट जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट होता है। और इसके साथ साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो भी आज कंप्लीट होता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके आगे वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो आज अपना चैप्टर नंबर जो 18 था, उपभोक्ता, विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार, ये चैप्टर आज अपना कंप्लीट हो गया। इसके प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं, नोट्स उतारने के साथ साथ
आपको इसका प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक पीडीएफ जो आपको मिले उन पीडीएफ को आपको कॉपी में रिटर्न भी करना है। कई बच्चों की कुछ शिकायतें रहती है कि ये जो बोर्ड पर आप लिखते हो ये अपने समझ में नहीं आता, ये हमें दिखाई नहीं देता। तो बेटा आपको इसको देखने की आवश्यकता भी नहीं है। ये जो चीज़ बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध करवाई हुई है। तो नोट्स की कॉपी सामने रखें, आप इस वीडियो को देखते वक्त अपनी बुक को ओपन करके रखें और उसमें पॉइंट टू पॉइंट देखते जाए और सुनते जाए। सुनना आपके लिए सुनना और उसको चीज़ को समझना है। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ अपन जो लिखते हैं, अब क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपन लिखते हैं यहाँ पे तो इतने बड़े नहीं लिखते कि बोर्ड के ऊपर फिर अपन वो चीज़ें अपन जो पूरा चैप्टर जैसे अपने सूचना का अधिकार के तहत अपने जो फॉर्मेट है अगर अपन इसको बड़े अक्षरों में लिखेंगे तो ये इसमें नहीं आ पाता है फिर। तो ये केवल आपको समझाने की दृष्टि से किया गया है और आपको इसके पीडीएफ नोट्स जो उपलब्ध करवाए गए उस नोट्स को ध्यान से देख करके उसका रिटर्न करें और बुक में देख करके इस वीडियो को या नोट्स में देख करके इस वीडियो को ध्यान से सुने तो आपके ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप तैयार रहें। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद।